1951 बैच के आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर अतुल वर्मा ने हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी नियुक्त होने के बाद शिमला पुलिस मुख्यालय में पदभार संभाल लिया है। इसके बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए एक अवसर और चुनौती दोनों ही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस देश में बेस्ट परफॉर्मिंग है, वहीं प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार और लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के मामलों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के नव नियुक्त डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए अवसर भी है और चुनौती भी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में पुलिस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है और इसका असर यहां के आपराधिक आंकड़ों में भी देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का व्यापार बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश महिलाओं के लिए एक सुरक्षित जगह है। उन्होंने कहा कि कितने ही राज्यों में स्कूली छात्राएं बस से बेफिक्र स्कूल और घर आ जा सकती हैं। ऐसे में हिमाचल महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं पीछे हुई हैं, इन पर पुलिस गहनता से विचार करेगी। क्या तो और बाकी फिर हम कुछ केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना जरूरी है और संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है। हिमाचल की ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे शिमला। मैं लगभग आपको बता ही दिया हूँ, जब तक डिमांड रहेगा तो सप्लाई कहीं कहीं से आ जाएगा। हर जगह पुलिस मौजूद तो हो नहीं सकती है, ठीक है ना। मुझे एक्चुअली तो नहीं मालूम है, लेकिन 1000 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा ही बॉर्डर हमारा होगा, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो है नहीं कि हर जगह BSF या ITBP होगी। लोगों का आना जाना, खेत हैं, खेत का एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है, तो ये तीनों चीज़ मिल के हमको करना होगा। सर, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? राष्ट्रपति का दौरा भी है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? महामहिम राष्ट्रपति मैडम का पहले भी प्रोग्राम हुआ है और उसी लाइंस पे पूरी व्यवस्था हो गई है, और पहले की तरह इस बार भी सुचारू रूप से हमारे SPs और अन्य ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं कर लें। सर, माल रोड और रिज मैदान पर भी उनके घूमने का कार्यक्रम है, क्या आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा उस दिन जिस दिन वो घूमेंगे, या फिर उनके लिए खुला रखा जाएगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अव्यवस्था हो जाती है, लोग बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि पूरे बंद कर दिया जाता है। ये डिसीजन सिक्योरिटी असेसमेंट और इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सेंटर के भी स्टेट के भी, उसके बाद ही लिया जाता है। सर, इन दिनों हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सर कोई खास कदम आपकी ओर से रहेंगे? मैं तो हिमाचल को सबसे सुरक्षित स्टेट ही मानता हूँ, और महिलाओं के लिए भी जो भी स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सज़ा दिलाने का फुल प्रयास किया जाएगा। मैं छोटा सा चीज़ बोलूँगा, शायद पूरे देश में आप ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसें हैं, घर से निकल के माल रोड लड़कियां क्लास 6 क्लास 7 की शिमला में जाती हैं। आप दूसरा कोई प्रदेश बता दें जहां सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़कियां जा सकती हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ आवर प्राइड। सो हिमाचल इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। जो स्टे इंसिडेंट्स हुई हैं उस पर वी हैव टू take it up seriously so that we remain the best. सर, पिछले कुछ सालों से सर ऐसा देखने वाला है कि जो युवाओं में है या फिर दूसरे लोगों में भी आत्महत्या के जो है प्रवृत्ति बढ़ी है, मामले ज़्यादा आ रहे हैं। इसके कारणों की जांच की जाएगी और जागरूक किया जाएगा अभिभावकों को भी और कम्युनिटी पुलिस के लिए। इस तरह का कोई प्लान होगा सर? सर, एक बार रिपीट कीजिए। चुनौती अवसर दोनों ही हैं, और प्रदेश की पुलिसिंग शायद देश में सबसे अच्छी है, जिसको आप रिज़ल्ट आउटकम से देख सकते हैं, सबसे पीसफुल और सबसे बाकी भी पैरामीटर्स में और नेशनल लेवल पे भी जहाँ असेसमेंट की जाती है स्टेट्स की परफॉर्मेंस, वहाँ ज़्यादातर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे हिमाचल हर एक अलग अलग क्राइम के क्षेत्र में माना जाता है। उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना और जो नए इमर्जिंग क्राइम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सर, पहले शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है हिमाचल, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरीके की घटनाएं हुई है,
लड़कियों पर खासकर बरात से हमला हो रहा है या इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, तो इससे निपटना कितनी बड़ी चुनौती रहेगी जो लॉ एंड ऑर्डर खासकर? लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता है कि रिसेंट टाइम्स में भी कोई चेंज हुआ है। हमेशा से अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा रहा है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। स्ट्रे इंटरपर्सनल इंसिडेंट जो हुआ है वो उम्मीद करते हैं कि मैं रिव्यू करूंगा और उसमें अच्छा से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सजा हो सके। और सर नशा जो है सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है प्रदेश में। युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है, इसके लिए क्या योजना है? क्या जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे प्रदेश में ताकि नशे के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके? मैं यहाँ पोस्टिंग के पहले सीआईडी में था और जो नारकोटिक्स विंग स्टेट लेवल का है वो सीआईडी में है और उसके लिए हमने प्लान एक बनाया है काफ़ी डिटेल्ड और फेज़ बाय फेज़ इम्प्लीमेंट करने का कोशिश रहेगा। हमारा फोकस डिमांड साइड रहेगा। जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम को पूरी तरह पकड़ में लाना मुश्किल होगा। तो डिमांड कम करने के लिए कई तरह की उसमें पहल की जाएगी और छोटे से स्कूल टाइम से लेके बच्चों का से लेके ट्रेनिंग, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स बेटर हों और स्टिग्मा नहीं हो। बहुत लोग नहीं बताते हैं। ये भी एग्जामिन करेंगे कि इन पेशेंट की जगह आउट पेशेंट ट्रीटमेंट से अगर हो सके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने नहीं आते, पीछे से बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनका इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको इन्वॉल्व करके इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे के करना होगा। शायद प्रदेश में क्राइम के हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। तो इसमें सप्लाई एक बड़ा इनिशिएटिव है कि बाहर से ज़्यादा जो है सप्लाई होता है, उसको लेकर कुछ प्लान है? इसमें तीनों ही चीज़ है। आपको डिमांड, सप्लाई में के लिए इन्फोर्समेंट करना, बेसिकली केस करना, पकड़ना, और तीसरा ट्रीटमेंट। ये तीनों मिलके ही चलेगा और ये तीनों उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है ताकि वो वापस नहीं आए। सर इन दिनों और इसके अलावा एक और पॉइंट में ऑन साइलेंट में भी कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है ना। एक तो है रोड का साइज़, ठीक है, कई जगह बढ़ाए नहीं जा सकते हैं। शिमला में आप कैसे बढ़ाएंगे? बिल्डिंग तोड़ के बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? और डिसीजंस जो है रोड इंजीनियरिंग, हम पुलिसिंग इशू नहीं है, पीडब्ल्यूडी या वो देखते हैं। और गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ेगी ही, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी। जहाँ तक पुलिसिंग का सवाल है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं मैन पावर, और हर चीज़ मैन पावर से नहीं हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 4 लेन की ज़रूरत है और जगह भी नहीं है तो 2 लेन में आप मैन पावर बढ़ा के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते। पार्किंग के इश्यूज़ हैं, वो भी अर्बन डेवलपमेंट या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये लोग बनाते हैं। सो पुलिसिंग सिर्फ एक पार्ट है और हम प्रयास जितना है लिमिटेड वे में उसमें ज़रूर करें। यही स्ट्रैटेजी होगी, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, और बाकी आप लोग इस पे वर्क। हमारी फोर्स सारी जगह तैनात है, चाहे वो हमारे जो प्रवेश द्वार हैं या कहीं से भी।